हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द ट्रिक ऑफ द क्रो। ट्रिक कहते हैं चाल को, क्रो कहते हैं कौवे को। तो इसका क्या मतलब हुआ? द ट्रिक ऑफ द क्रो, कौवे की चाल। ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर स्टोड अ ह्यूज पीपल ट्री ऑन द आउटस्क्रिट्स ऑफ अ स्मॉल विलेज। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर स्टोड अ ह्यूज पीपल ट्री, तो एक बहुत बड़ा पीपल का दरख्त था। ऑन द आउटस्क्रिट्स, आउटस्क्रिट्स का मतलब होता है सीमा या सरहद। तो सरहद पर ऑफ अ स्मॉल विलेज, एक छोटे गांव की। तो इसका क्या मतलब है? वंस अपॉन अ टाइम देयर स्टोड अ ह्यूज पीपल ट्री ऑन द आउटस्क्रिट्स ऑफ अ स्मॉल विलेज। एक समय की बात है कि एक छोटे से गांव की सरहद पर या सीमा पर एक बहुत बड़ा पीपल का दरख्त था। इन दिस ट्री, उस दरख्त पर देयर लिव्ड अ पेयर ऑफ क्रोज विद देयर यंग वंस। इन दिस ट्री, उस दरख्त पर देयर लिव्ड अ पेयर, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। तो एक जोड़ा रहता था ऑफ क्रोज, कौवों का, विद देयर यंग वंस, अपने बच्चों के साथ। तो इसका क्या मतलब हुआ? इन दिस ट्री देयर लिव्ड अ पेयर ऑफ क्रोज विद देयर यंग वन। इस दरख्त पर कौवों का एक जोड़ा अपने बच्चों के साथ रहता था। एंड एट द रूट, और जड़ पर, ऑफ द ट्री, दरख्त की, देयर लिव्ड अ बिग ब्लैक सरपेंट इन अ डीप होल। बिग ब्लैक, बहुत बड़ा काला सरपेंट, सरपेंट का मतलब होता है सांप। तो बहुत बड़ा सांप रहता था इन अ डीप होल, तो एक गहरी जो होल थी, बिल थी, उसमें सांप रहता था। यानी कि जो वो दरख्त था उसकी जड़ में एक बहुत बड़ी होल थी और गहरी होल थी और उसमें काला बड़ा सांप रहता था। एवरी टाइम, हर समय, द क्रोज लेड देयर एग्स। लेड, ले की सेकंड फॉर्म है लेड, जिसका मतलब होता है देना। तो हर समय जब कौवे देते थे देयर एग्स, अपने अंडे, द सरपेंट क्रेप्ट अप द ट्री एंड एट ऑल द एग्स एंड द यंग वंस। तो जो सरपेंट यानी कि सांप था, क्रेप्ट अप, क्रीप अप की सेकंड फॉर्म है क्रेप्ट अप, जिसका मतलब होता है रेंग कर ऊपर चढ़ना। तो वो रेंग कर ऊपर चढ़ता था द ट्री, दरख्त पर, एंड एट, और खा जाता था, ऑल द एग्स, सभी अंडों को, एंड द यंग वंस, और बच्चों को। विद द रिजल्ट, और रिजल्ट के अनुसार, यानी कि रिजल्ट के साथ, द क्रोज वर नेवर एबल टू रेज देयर यंग वंस। तो जो कौवे थे वर नेवर एबल, तो वो कभी एबल नहीं हुए, यानी कि वो इस काबिल नहीं हुए टू रेज देयर यंग वन। रेज का मतलब होता है बढ़ाना। तो वो अपने जो बच्चे थे उनको नहीं बढ़ा पाए, यानी कि उनको नहीं बड़ा कर पाए। दिस मेड द क्रोज वेरी सैड। दिस मेड, इसने कर दिया, द क्रोज, कौवों को, वेरी सैड, यानी कि बहुत दुखी कर दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो ये बात थी, इसने कौवों को बहुत अफसुर्दा कर दिया, यानी कि उदास कर दिया। दे डिडंट नो, वो नहीं जानते थे, हाउ टू गेट रेड ऑफ द किलर सरपेंट। हाउ टू गेट रेड, कि गेट रेड का मतलब होता है छुटकारा पाना। तो वो नहीं जानते थे कि कैसे छुटकारा पाया जाए ऑफ द किलर सरपेंट। तो जो वो कातिल सांप था उससे कैसे छुटकारा पाया जाए वो नहीं जानते थे। वन डे, एक दिन, द क्रोज वेंट टू अ फोक्स। तो जो कौवे थे वेंट, वो गए, टू अ फोक्स, एक लोमड़ी के पास। फोक्स कहते हैं लोमड़ी को। द फोक्स वाज देयर फ्रेंड, तो जो लोमड़ी थी वो उनकी दोस्त थी। हेलो डियर फ्रेंड्स, हेलो प्यारे दोस्तों, कम इन, अंदर आए, सेट द फोक्स, जो लोमड़ी थी उसने कहा। सीइंग द क्रोज, सीइंग का मतलब होता है देखना, यानी कि देख कर, द क्रोज, जो कौवे थे उनको देख कर लोमड़ी ने कहा अंदर आओ। एट हिज डोर, उस अपने दरवाजे पर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो लोमड़ी थी उसने कौवों को अपने दरवाजे पर देखकर कहा कि अंदर आओ। यू टू सीम टू बी वेरी सैड। यू टू, तुम दोनों, सीम, लगते हो, टू बी वेरी सैड, यानी कि तुम दोनों बहुत उदास लगते हो। व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है? द रूट कॉज ऑफ ओवर प्रॉब्लम इज अ ब्लैक सरपेंट।
द रूट काज यानी कि जो मेन वजह है ऑफ आवर प्रॉब्लम, हमारे मसले की, इज ब्लैक सरपेंट, तो वो काला सांप है। ही इज आफ्टर अस, वो हमारे पीछे है। ही ईट्स अप ओवर एग्स एंड द यंग वंस, ही ईट्स अप, वो खा जाता है, ओवर एग्स, हमारे अंडों को, एंड द यंग वंस, और हमारे बच्चों को। प्लीज हेल्प अस गेट रिड ऑफ दिस ब्लोडी सरपेंट, प्लीज हेल्प अस, कृपया करके हमारी मदद करें। गेट रेड ऑफ दिस ब्लॉडी सरपेंट, यानी कि ये जो खूनी सांप है, इससे बचने के लिए हमारी मदद करें। सेट द फीमेल क्रो टू द फॉक्स, तो जो फीमेल जो कवि थी उसने कहा टू द फॉक्स, लोमड़ी से। द फोक्स टू वॉज शॉक्ड एंड प्रोमिस टू हेल्प, तो जो लोमड़ी थी वो भी बहुत शौक थी, एंड प्रोमिस्ड, और वादा किया, टू हेल्प, मदद करने का। शी थॉट, उसने सोचा, फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के लिए, यानी कि कुछ देर उसने सोचा, एंड देन, और फिर लेड आउट, ले आउट का मतलब होता है रखना, तो उसने रखा अ प्लान, यानी कि एक योजना दी, बिफोर द क्रोज, तो बिफोर का मतलब होता है पहले या सामने, तो यहाँ पे इसका मतलब है सामने, तो उसने कौवों के सामने एक प्लान रखा। लिसन केयरफुली, यानी कि ध्यान से सुनो। सेट द फॉक्स, लोमड़ी ने कहा, यू नो, तुम जानते हो, वेयर द किंग्स पैलेस इज सिचुएटेड, के कहाँ पे जो किंग्स, यानी यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है, जिसका मतलब होता है का, के, की, तो तुम जानते हो कि कहाँ पे जो राजा है उसका पैलेस, पैलेस का मतलब होता है महल, तो महल इज सिचुएटेड, वो वाक़या है कि तुम जानते हो कि राजा का महल कहाँ है। यू हैव ऑल्सो सीन द क्वीन टेकिंग बाथ इन एन ओपन स्विमिंग पूल इनसाइड द पैलेस, यू हैव ऑल्सो सीन, तुमने ये भी देखा होगा, द क्वीन, यानी कि जो रानी है, टेकिंग बाथ, टेक बाथ का मतलब होता है नहाना, तो तुमने रानी को भी नहाते हुए देखा होगा, इन एन ओपन स्विमिंग पूल, तो एक खुले स्विमिंग पूल में, इनसाइड द पैलेस, पैलेस के अंदर, महल के अंदर। द क्वीन, यानी कि जो रानी है, वाइल टेकिंग बाथ, तो नहाते समय, ऑलवेज रिमूव, वो हमेशा क्या करती है, रिमूव, हटा देती है, ऑल, हर ऑर्नामेंट्स, अपने जेवर, एंड कीप्स देम, और उनको रख देती है, ऑन अ ट्रे, एक ट्रे पर। अब ट्रे के लिए है केप्ट, जो कि रखा होता है बाय द साइड ऑफ द पूल, तो जो पूल है उसके किनारे रखा होता है। यानी कि उसने कहा कि जो रानी है वो नहाते समय अपने जो तमाम जेवरात हैं उनको उतार देती है, और कीप्स देम ऑन अ ट्रे, और उनको ट्रे में रख देती है, और जो ट्रे होता है वो पूल के साथ पड़ा होता है। वाइल शी इज बिजी टेकिंग हर बाथ, वाइल, जबकि शी इज़ बिजी टेकिंग हर बाथ, वो नहाने में क्या होगी, बिजी होगी, मसरूफ़ होगी। यू टू स्वूप डाउन, स्वूप डाउन का मतलब होता है तेज़ी से नीचे आना, तो तुम दोनं तेज़ी से नीचे आओ, अपॉन द ट्रे, ट्रे पर, एंड पिक अप, और उठा लो, टू डायमंड, दो हीरे, ऑर्नामेंट्स फ्रॉम इट, यानी कि जो जेवर हैं सोने के, उनमें से आप दो उठा लो। ड्रॉप देम इन टू द सरपेंट्स होल, और क्या कर दो, ड्रॉप, गिरा दो, देम, उनको, इन टू द सरपेंट्स होल, यानी कि जो सांप है उसकी होल, उसकी जो बिल है उसमें उनको गिरा दो। द सर्वेंट्स ऑफ द क्वीन वेलकम चेजिंग यू एंड फाइंडिंग द ऑर्नामेंट्स इन टू द सरपेंट्स होल। द सर्वेंट्स ऑफ द क्वीन, यानी कि जो नौकर हैं, सर्वेंट का मतलब होता है नौकर, तो जो नौकर हैं क्वीन यानी कि रानी के, वेलकम, वो आएंगे, चेजिंग यू, तुम्हारा पीछा करते हुए, चेज का मतलब होता है पीछा करना, तो वो तुम्हारा पीछा करते हुए तुम्हारे पीछे आएंगे, एंड फाइंडिंग द ऑर्नामेंट्स, और जो जेवरात हैं उनको ढूंढते हुए, इन टू द सरपेंट्स होल, तो जो सांप है उसकी बेल में। दे वेल फर्स्ट किल द सरपेंट टू सेव देम from being bitten by it, and then well take the ornaments out of the hole. They will first kill, वो सबसे पहले मारेंगे, the serpent यानी कि सांप को, to save them, खुद को बचाने के लिए, from being bitten, तो काटे जाने से, by it, उसके द्वारा, and then well take, और फिर ले जाएंगे, the ornaments out of the hole, उस बेल से फिर वो क्या करेंगे, अपने जेवरात ले जाएंगे। दस इस तरह द सरपेंट वेल बी किल्ड, तो इस तरह जो सांप है वो मारा जाएगा यहाँ, एंड यू टू वेल बी सेव, और तुम दोनों भी बच जाओगे, फ्रॉम ऑल द ट्रबल, जो तमाम मुश्किलें हैं, ऑफ किलिंग इट बाय योर सेल्फ,
तो यानी कि ये इसके साथ यानी कि जब सांप मर जाएगा तो इसके साथ तुम्हारी जो तमाम जो मसाइल हैं वो क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। दिस वॉज अ वेरी ब्राइट आइडिया, यानी कि ये बहुत ही ब्राइट आइडिया है, बहुत ही अच्छा आइडिया है। द क्रोज लाइक्ड इट, तो जो कौवे थे उन्होंने इसको पसंद किया। दे फ्लू टू द किंग्स पैलेस, फ्लो की सेकंड फॉर्म है फ्लू, जिसका मतलब होता है उड़ना, तो वो उड़कर गए टू द किंग्स पैलेस, तो राजा के महल गए। देयर दे सॉ द क्वीन, वहां पे देसा उन्होंने देखा द क्वीन, रानी को, टेकिंग बात, नहाते हुए, इन द स्विमिंग पूल, एक स्विमिंग पूल में, यानी कि वहां उन्होंने रानी को स्विमिंग पूल में नहाते हुए देखा। शी हैड रिमूव्ड हर ऑर्नामेंट्स एंड केप्ट देम इन अ ट्रे, शी हैड रिमूव्ड, उसने हटा दिए थे यानी कि उतार दिए थे, हर ऑर्नामेंट्स, अपने जेवरात को, एंड केप्ट देम, और उनको रखा था, इन अ ट्रे, एक ट्रे में। द क्राउज स्वूप डाउन अपॉन द ट्रे, तो जो कौवे थे स्वूप डाउन, वो तेजी से नीचे आए, अपॉन द ट्रे, ट्रे पर, पिक अप टू एक्सपेंसिव डायमंड नेकलेस फ्रॉम इट, एंड क्या किया, पिकअप, और उठा लिया, टू एक्सपेंसिव डायमंड, दो जो यानी कि महंगे जो हीरे के जो नेकलेस थे यानी कि हार थे, उनको उठा लिया, फ्रॉम इट, उससे, एंड फ्लू टू वर्ड द स्नैक्स होल, और फ्लू, और उड़ गए टू वर्ड का मतलब होता है कि और, तो दो स्नैक्स की जो बेल थी उसकी ओर उड़ गए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो कौवे थे वो नीचे तेजी से आए ट्रे पर और उठा लिया दो जो महंगे यानी कि हीरे के हार थे उनको, और सांप की बेल की और वो उड़ गए। द गार्ड्स रैन आफ्टर द क्रोज ब्रैंडिशिंग देयर स्टिक्स एंड स्वॉर्ड, द गार्ड जो चरमकारी थे यानी कि उसके जो गार्ड थे, रैन आफ्टर, वो भागे पीछे, द क्रोज यानी कि जो कौवे थे उनके पीछे भागे, ब्रैंडिशिंग, हिलाते हुए, देयर स्टिक्स, अपनी लाठियों को, एंड स्वॉर्ड, और तलवारों को। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो गार्ड थे वो कौवों के पीछे अपनी यानी कि लाठियां और तलवारों को हिलाते हुए उनके पीछे आ गए। दे चेज द क्रोज एंड सून रीच द दैट बिग पीपल ट्री, दे चेज, उन्होंने पीछा किया, द क्रोज, कौवों का, एंड सून, और जल्द ही, रीच दैट बिग पीपल ट्री, और जल्द ही वो उस बड़े पीपल के दरख्त पर पहुंच गए। वेयर द बिग ब्लैक स्नैक लिव, यहाँ पे जो बड़ा काला सांप रहता था। दे फोन्ड द डायमंड नेकलेस लाइंग इनसाइड द सरपेंट्स होल, दे फोन्ड, उन्होंने पाया, द डायमंड नेकलेस, जो यानी कि हीरे के जो नेकलेस थे, हार थे, उनको पाया, लाइंग यानी कि पड़े हुए, इनसाइड द सरपेंट्स होल, तो जो सांप था उसकी बिल में। अफ्रेड ऑफ द स्नेक, सांप से डरकर, दे फर्स्ट किल द स्नेक, उन्होंने पहले सांप को मारा, एंड बाई स्टिक्स, लाठियों से, एंड स्वॉर्ड, और तलवारों से, एंड देन, और फिर टॉक आउट, और निकाल लिया, द ऑर्नामेंट्स, जो जेवरात थे उनको निकाल लिया, एंड रिटर्न, और वापस लौट गए टू द पैलेस में यानी कि महल में। द क्रोज थैंक्ड द फॉक्स, तो जो कौवे थे उन्होंने शुक्रिया अदा किया फॉक्स यानी कि लोमड़ी का, फॉर हिज हेल्प, उसकी मदद के लिए, एंड लिव्ड हैप्पीली, और खुशी से रहने लगे, इन द पीपल ट्री, जो पीपल ट्री था उसमें, देयर आफ्टर, उसके बाद। इसका जो मोरल है वो क्या है, इसका मोरल है, इंटेलिजेंस इज ग्रेटर देन स्ट्रेंथ, यानी कि जो बुद्धिमानी है, इज ग्रेटर देन, वो ज़्यादा यानी कि बड़ी है, देन स्ट्रेंथ, ताकत से। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।